भारत के इतिहास में सर्वोच्च स्थान और सर्वोच्च सम्मान पाने वाला एक ऐसा आदमी जिसके पास पहनने को 6 पैंट, 4 शर्ट और 3 सूट थे। एक ऐसा आदमी जिसके पास 46 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी। एक ऐसा आदमी जिसके पास असली धन के तौर पर 2500 किताबें थी। एक ऐसा आदमी जो कि इंडिया की आन बान और शान था। इसी वजह से देश ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न से नवाजा था। एक सच्चा देशभक्त, एक सच्चा मुसलमान जिसके लिए धर्म से ज्यादा देश मायने रखता था, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली थी। इंडिया के मिसाइल मैन और महानतम वैज्ञानिकों में से एक महान सपूत अब्दुल कलाम को मेरा सलाम है। जापान एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी के इनोवेशंस में तो बेहद आगे है ही, साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी को डेली लाइफ में और आफ्टर लाइफ भी यूज करने में बहुत आगे है। कैसे? एक और एग्जांपल देखिए। जापान में अब ग्रेव्स यानी कि कब्र के ऊपर भी QR कोड लगा दिए गए हैं। अब इससे क्या होगा? जब भी आप किसी कब्र के ऊपर छपे QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो आपको मरने वाले की पिक्चर, उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी एक ब्रीफ बायोग्राफी पढ़ने को मिल जाएगी। कमाल की है ना ये टेक्नोलॉजी। गाइस, जापान का टेक्नोलॉजी के इनोवेशन में और उसके इस्तेमाल में कोई भी सानी नहीं है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब इंसान द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची स्ट्रक्चर बुर्ज खलीफा है, जो कि दुबई में है, जिसकी ऊंचाई 830 मीटर है। पर सवाल यह उठता है कि इंसान और कितनी ऊंची स्ट्रक्चर बना सकता है, यानी कि लिमिट क्या है? क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। देखिए, थ्योरेटिकली तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी और जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसके हिसाब से इंसान 4 किलोमीटर ऊंची यानी कि 4000 मीटर तक की ऊंचाई की स्ट्रक्चर बना सकता है, जो कि बुर्ज खलीफा से 5 गुना होगी, जिसका बेस 6 किलोमीटर डायमीटर तक का होगा और जिसे बनने में $1.4 ट्रिलियन खर्च होंगे। और अगर एक बार वो बन गई तो उसमें 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग एक साथ रह सकते हैं। पर वैज्ञानिक तो स्पेस एलिवेटर बनाने तक की बात कह रहे हैं, जिसकी हाइट 1 लाख किलोमीटर हो सकती है, जिससे आप स्पेस को बड़े आसानी से देख सकते हैं। गाइस, क्या आप इस टेक्नोलॉजी का मजा लेना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि गुस्सा आपके लीवर को कमजोर करता है, टेंशन आपके पेट को कमजोर करती है, डर आपकी किडनी को कमजोर करता है, स्ट्रेस आपके दिल और दिमाग को कमजोर करता है और साथ ही साथ दुख आपके लंग्स को कमजोर करता है। इसीलिए गुस्सा, टेंशन, डर, स्ट्रेस और दुख से दूर रहकर शांत जिंदगी जीने की कोशिश करिए। आप स्वस्थ भी रहेंगे और लंबी जिंदगी भी जी पाएंगे। गाइस, आपको ये हेल्थ टिप कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और यूरोप में पब्स और डिस्कोस के अंदर काफी ज्यादा तेज म्यूजिक बजाया जाता था, जिसकी वजह से वहां पर ध्वनि प्रदूषण यानी कि साउंड पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ रहा था। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए वहां पर इसके लिए सख्त नियम बनाए गए। अब पब मालिकों को इन नियमों का पालन भी करना था, लेकिन डिस्को में बिना तेज म्यूजिक के मजा भी कैसे आता? तो पब मालिकों ने डिस्को का एक नया तरीका ही निकाल लिया। अब वे पब में वायरलेस हेडफोन्स को यूज कर रहे हैं, यानी कि अब जो भी पब में आता है उसे हेडफोन दिया जाता है और सभी हेडफोन्स में एक ही तरह का म्यूजिक बजता है। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे तेज आवाज का मजा भी आया और साथ ही साथ साउंड पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर लिया गया। इसे साइलेंट डिस्को भी कहते हैं, जो कि आपने ए दिल है मुश्किल मूवी में भी जरूर देखा होगा। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर। ऊपर वाले ने बहुत से लोगों को सही सलामत 2 हाथ बख्शे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग उन्हीं दोनों हाथों को फैलाने पर मजबूर हैं। उन्हीं हाथों की लकीरों की दुहाई देके अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसके हाथों की लकीरें तो छोड़ो, उसके दोनों हाथ ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो बंदा अपनी मेहनत के दम पर अपनी तकदीर खुद लिख रहा है। चीन की तरफ से पैरा ओलंपिक 2021 में उतरा ये बंदा एक स्विमर यानी कि तैराक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके हाथ नहीं है तो ये तैरता कैसे होगा? यही तो चमत्कार है। अपनी मेहनत के दम पर यह बंदा अभी तक पैरा ओलंपिक 2021 में 4 गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। इसका नाम है जेंग ताओ। कमाल का जज्बा है इस बंदे का। कुछ करने की हिम्मत अगर आपको चाहिए तो इस बंदे को तैरता हुआ एक बार जरूर देखना। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.